कुछ सिमिलर धंधे से इवॉल्व हुए। वो तो इवॉल्व नहीं हुआ, वो तो आज भी वेगन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने अपने आप को बहुत ब्यूटीफुली इवॉल्व कर लिया है। और अब वो नंबर्स देखिए, अब कितना भी स्टॉक चला वो अलग कहानी है, नंबर्स पे कोई कंप्लेंट नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग सेट के साथ इस फाइनेंशियल ईयर को क्लोज कर रहे हैं। आय 131% का जंप, 422 वाली 974 करोड़ रुपीस। इबीटा डबल से ज्यादा 108% का जंप, 46-45 करोड़ वाला 95-96 करोड़ रुपीस पे पहुंचता हुआ। हाँ, इसका मतलब यह है कि जब आय 131%, इबीटा 108%, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट बहुत माइन्यूस्क्यूल से मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है। घाटे से मुनाफे पे साल दर साल पहुंचती हुई, कोई 25 करोड़ के घाटे के सामने कोई 48 करोड़ रुपीस का मुनाफा। नंबर्स बहुत अच्छे, थोड़े से मार्जिन को लेट डाउन आप कहने को कह लें, पर ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत चला हुआ है। तो ये अब वो बिहेवियर कैसा रहेगा स्टॉक का, रिजल्ट से पहले कल प्रॉफिट टेकिंग चल रही थी, जब बाजार ठीक था, 1/3% दबाव में था, ये 4% 5% गिरा हुआ था। तो प्री पोजीशनिंग थोड़ी सी डेडली है, पर कंप्लेंट नहीं स्टॉक में। मुझे लगता है वो जो नॉर्थवर्ड जर्नी चल रही है वो रिज्यूम होगी। अब उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, अब आज कैसे बिहेव करेगा ये खुलने के बाद हम लोग वॉच आउट करेंगे। पर नंबर्स अच्छे, पहला स्टॉक ये। दूसरा पिरामल फार्मा, ये तो खैर पिरामल एंटरप्राइजेस हो, पिरामल फार्मा हो, ये दोनों बहुत पिटे हैं। और वो डीमर्जर के बाद से तो वैल्यू डिस्ट्रक्शन ही हो गया है हम शेयर होल्डर्स का। पिटे हुए स्टॉक को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं, क्योंकि कल जो नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए उसमें स्ट्रॉन्ग क्यू ऑन क्यू रिकवरी मेरे लिए हाईलाइट है। तिमाही दर तिमाही देख रहा हूं, साल दर साल तो फिर भी कंप्लेंट हो सकती हैं, क्योंकि मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं साल दर साल। तो मैं उसमें से कुछ अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि अभी एक और कोई फार्मा नंबर पे स्ट्रीट ने बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन क्यू ऑन क्यू नंबर्स को दिया था, मुझे याद नहीं पड़ता, अभी आज कल परसों की बात है। तो हुआ क्या है, क्यू ऑन क्यू आय 26% बढ़ी, इबीटा 300% का जंप, मार्जिन 5 वाले 16% पहुंचते हुए। तो क्यू ऑन क्यू रिकवरी जो आ रही है पिटे हुए स्टॉक में, स्ट्रीट शायद उसको तवज्जो दे दे, ये एजम्पशन के साथ चल रहा हूं। अदरवाइज साल दर साल तो मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट को, जो मैंने आपसे पहले ही कहा, इसको मैं इसीलिए सिर्फ ग्रीन रख रहा हूं, सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट के चलते। और तीसरा स्टॉक सोमानी सिरामिक्स, सोमानी हो कजारिया हो, ये फट रहे हैं। तो ये ऑलरेडी प्री पोजीशनिंग बहुत डेडली है, सोमानी बहुत चला हुआ है। पर मैं लेने की वजह बताता हूं या मेंशन करने की वजह बताता हूं, लेना देना तो अलग बात है। गुजरात गैस ने कल शाम को सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, 1 जून ऑनवर्ड, अगला हफ्ता पड़ेगा 1 जून, अपनी गैस की इंडस्ट्रियल गैस प्राइसेस और फर्दर रिड्यूस करके 38.43 कर दी। फिलहाल 40.6 थी, तो मीनिंगफुल नीचे करी है। और ये साल 2023 की 5th प्राइस कट गुजरात गैस ने अनाउंस कर दिया, 5वां प्राइस कट, वो भी अच्छा खासा सिग्निफिकेंट। गुजरात गैस, उससे आप जोड़िए मॉर्बी इंडस्ट्रियल गैसेस का पूरा सप्लाई है। गुजरात गैस इंडस्ट्रियल क्लस्टर सप्लाई करता है, इसमें मॉर्बी बहुत बड़ा है। और उसमें ये आप देखिए किस तरह से प्राइसेस इनकी रॉ मटेरियल प्राइसिंग रिड्यूस हो रही है, इसीलिए शायद ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत तेजी में है, पर ये खबर अच्छी है। तो फिर इसलिए सिर्फ खबर के लिए मैंने, क्योंकि इनकी रॉ मटेरियल लागत रिड्यूस हो रही है सिग्निफिकेंटली, इसको मैंने ग्रीन करा है। पहले 3 ग्रीन, मेरे भी पहले 3 ग्रीन है, चौथा भी ग्रीन, लेकिन पहले